अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। सलफ़े सालिहीन नेकियां कमाने के बड़े हरीस होते थे। उन्हें नेकी कमाने की बहुत लालच होती थी। किसी भी नेकी वाले अमल का जब उन्हें इल्म होता था तो उस पर अमल करते थे ताकि वो नेकी कमा लें, और ज्यादा से ज्यादा कैसे नेकी कमा सकते हैं उसे सोचते थे। और अगर नेकी करने का कोई मौका उनसे छूट जाता था, फौत हो जाता था, तो वो बहुत अफसोस करते थे। इस सिलसिले में आज हम सिर्फ एक सहाबी अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से मुताल्लिक दो वाक़यात जिक्र करेंगे। पहला वाक़या जिसे इमाम मालिक ने अपनी किताब मुअत्ता में सही सनद से जिक्र किया है कि तुफैल इब्न उबई इब्न काब ये अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास आते थे और उनके साथ बाजार जाया करते थे। तो अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु जब भी बाजार से गुजरते थे तो किसी भी बेचने वाले से, मिस्कीन से, जिस आदमी से भी मुलाकात होती थी, दुकानदार से, गिराहक से, सब से वो सलाम करते थे। कहते हैं कि तुफैल ये कहते हैं कि एक दिन मैं अब्दुल्ला बिन उमर के पास आया और उन्होंने कहा कि चलो बाजार चलते हैं। मैंने कहा आप बाजार में क्या करेंगे? आपको कुछ खरीदना नहीं है, आपको कोई भाव ताव नहीं करना है, आपको बाजार में बिकने वाले सामानों से मुताल्लिक कोई मालूमात नहीं लेनी है, आपको बाजार की किसी मजलिस में बैठना भी नहीं है, तो आप बाजार क्यों जा रहे हैं? मेरा कहना यह है कि घर पे बैठते हैं, यही बातें करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ए अबू बतन, अबू बतन ये मजाक में कहा, बतन के माना अबू बतन मतलब पेट वाले, तोंद वाले। तो उनका बड़ा पेट था, तोंद निकला हुआ था, तो मजाक में, हंसने में, कोई नाम निकालने के लिए नहीं, कोई ऐबजुई के लिए नहीं, बल्कि मजाक के तौर पे कहा कि अरे पेट वाले, तोंद वाले, या अबू बतन, हम बाजार में इसलिए जाते हैं ताकि लोगों से सलाम करें। हम बाजार में लोगों से सलाम करने की गरज से जाते हैं ताकि हम जाकर के वहां लोगों से सलाम करें और नेकी कमाएं। इसलिए कि अगर कोई आदमी अपने घर पे रहे तो कितने लोग उसके घर पर आएंगे और उनसे वो सलाम कर सकेगा और उनकी दुआ ले सकेगा, या वो उससे सलाम करेंगे और उसको वो दुआ दे सकेगा। लेकिन अगर वो बाजार में निकलता है तो उसको एक बड़ी तादाद मिल जाती है जिनसे वो सलाम करता है और उनका जवाब लेता है, या लोग सलाम करते हैं वो जवाब देता है। तो इस तरह से सलाम करके, जवाब दे करके, या सलाम का जवाब दे करके बहुत सारी नेकियां कमा लेता है। तो ये अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु का हिर्स था नेकियां कमाने के लिए कि बाजार में नेकी कमाने जाते थे। लोग बाजार में दुनिया कमाने जाते हैं, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बाजार में नेकी कमाने के लिए जाया करते थे। इसी तरह से एक बार अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जब उनसे हदीस बयान की, ये हो गया पहला वाकया नेकी की लालच का। दूसरा वाकया नेकी की लालच का, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने एक बार अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा के सामने एक हदीस बयान की। कहा कि जो शख्स किसी जनाजे के पीछे जाता है और सलाते जनाजा अदा करता है तो उसे एक कीरात सवाब मिलता है, और जब वो जनाजे के पीछे जाता है, जनाजा पढ़ता है और उसके बाद मिट्टी देने में भी शरीक होता है, दफन में भी शिरकत करता है, तो उसे 2 कीरात सवाब मिलता है, और हर कीरात उहुद पहाड़ के बराबर होता है। ये जब सुना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कि इतना बड़ा अजर व सवाब जनाजे में शिरकत का और मिट्टी देने में शिरकत का, इतना बड़ा अजर व सवाब, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ, हाथ मलने लगे मारे अफसोस के कि हमने तो बहुत सारे कीरात यूं ही जाये कर दिए जो हमें मिल सकता था। उसके बाद रावी बयान करते हैं कि ये हदीस सुनने के बाद फिर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा
कभी किसी जनाजे से मिट्टी देने में पीछे नहीं रहते थे, ना जनाजे से पीछे रहते थे और ना ही मिट्टी देने से पीछे रहते थे। तो ये सलफ़ सालिहीन का हिर्स था, ये उनकी लालच थी नेकियों के बारे में, भलाई के बारे में, खैर के बारे में। आज हमें भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हम नेकी के कितने हरीस हैं और दुनिया के कितने हरीस हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना व सल्लम।